नमस्ते दोस्तों। ट्रम्प के लिए क्या दोस्त और क्या दुश्मन। इनफैक्ट अगर आप दुश्मन हो तो आपको पता है कि भाई आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे ईरान को पता था। लेकिन अगर आप दोस्त हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें लग रहा है कि दोस्त हो या दुश्मन, किसी को भी गारंटी नहीं है कि कल क्या डिसीजन आ जाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि टैरिफ को लेकर चर्चा वापस से ग्लोबल लेवल पर गर्म हो गई है। क्या है कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प के टैरिफ को कैंसिल कर दिया था और इसकी वजह से बहुत जल्द $166 बिलियन का जो टैरिफ से रेवेन्यू कमाया गया था अमेरिका की सरकार के द्वारा, ट्रम्प के द्वारा, वो वापस करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत 11 मई से होने वाली है। अब आप ये सोचिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को कैंसिल कर दिया, दूसरी तरफ ट्रम्प रुकने का नाम नहीं ले रहे। बल्कि उसके बावजूद भी कल ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा और एग्रेसिव अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन से जितनी भी पैसेंजर कार्स और कमर्शियल ट्रक्स अमेरिका के अंदर इंपोर्ट होते हैं उन सब पर 25% का हेवी टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया है। उन्होंने क्लियर सिग्नल दिया है कि वो रिटेलिएट कर सकते हैं। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो टैरिफ वॉर हमने कुछ टाइम पहले देखा था, क्या हम वापस उसी फेज़ में एंट्री कर रहे हैं? क्या ग्लोबल ट्रेड एक बार फिर से टेंशन के जोन में चला जाएगा? ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि दुनिया को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ट्रम्प एक बार फिर से एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी लेकर आ गए हैं। चलिए अब इस पूरे इशू को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हुआ क्या है? अमेरिका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितनी भी पैसेंजर कार्स और कमर्शियल ट्रक्स यूरोपियन यूनियन से अमेरिका में लाए जाते हैं उन सब पर इमीडिएट बेसिस पर, मतलब प्रैक्टिकली एक हफ्ते के अंदर अंदर 25% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिवर्सल है, क्योंकि कुछ ही समय पहले यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें डिसाइड किया गया था कि टैरिफ सिर्फ 15% तक ही रखा जाएगा। लेकिन अब अचानक से उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया। मतलब जो बिजनेसेस ने प्लानिंग की होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, जो सप्लाई चेन सेट हुई होगी, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। अब यहाँ पर एक बेसिक सवाल, टैरिफ होता क्या है? टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इसका पर्पस होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना और कभी कभी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। अगर $40,000 की एक कार यूरोप से अमेरिका में इंपोर्ट होती है तो उस पर 25% टैरिफ लगने का मतलब है $10,000 एक्स्ट्रा। और ये पैसा यूरोप की कंपनी नहीं देगी, बल्कि जो अमेरिकन इंपोर्टर है उसको देना पड़ेगा। मतलब फाइनल प्राइस $50,000 हो जाएगी। और जब प्राइस इतना बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि डिमांड कम होगी। इंपोर्टर सोचेगा कि इतनी महंगी कार लाने का क्या फ़ायदा। अब बैकग्राउंड समझिए। यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन रहा है। हर साल मिलियंस ऑफ व्हीकल्स इंपोर्ट होते हैं। स्पेशली जर्मनी की लग्जरी कार्स, फ्रांस और इटली की व्हीकल्स काफ़ी पॉपुलर हैं। BMW, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स का यूएस मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। पिछले साल जब ट्रम्प ने एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट की थी तब यूरोपियन यूनियन पर भी 25% टैरिफ लगा दिया गया था। लेकिन बाद में एक डील हुई जिसमें दोनों साइड्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और टैरिफ को 15% तक रिड्यूस कर दिया गया। इसके बदले में यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया था कि वो यूएस के एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा एक्सेस देगा, रेगुलेशंस को अलाइन करेगा और ट्रेड को बैलेंस्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू था इम्प्लीमेंटेशन। यूरोपियन यूनियन एक सिंगल कंट्री नहीं है, उसमें कई देश होते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से जो कमिटमेंट्स थे वो टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अब आता है मेन क्वेश्चन, ट्रम्प ने टैरिफ फिर से क्यों बढ़ा दिया? पहला रीज़न जो ऑफिशियली दिया गया है वो है नॉन कंप्लायंस। ट्रम्प का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, रेगुलेटरी चेंजेस नहीं हुए, यूएस प्रोडक्ट्स को प्रॉपर मार्केट एक्सेस नहीं मिला। दूसरा रीज़न है स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक। ट्रम्प का अप्रोच ये होता है कि अगर फॉरेन कंपनीज़ को यूएस मार्केट में बिजनेस करना है तो वो अपना प्रोडक्शन यूएस में ही शिफ्ट करें, और ऐसा हो भी रहा है। BMW ने साउथ कैरोलिना में प्लांट एक्सपेंड किया, मर्सिडीज ने यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया। तीसरा रीज़न है ट्रेड डेफिसिट। यूएस का ऑटोमोबाइल ट्रेड डेफिसिट यूरोप के साथ काफ़ी हाई है, क्योंकि अमेरिकन्स लार्ज स्केल पर लग्जरी कार्स इंपोर्ट करते हैं। और चौथा फैक्टर है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ट्रम्प हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स को टारगेट करते आए हैं। इलेक्शंस के टाइम ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। ईरान कॉन्फ्लिक्ट, नेटो फंडिंग डिस्प्यूट्स और यूरोप के साथ पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स। अब यूरोपियन यूनियन का रिस्पॉन्स क्या है? यूरोपीय यूनियन के लीडर्स कह रहे हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट वायलेट नहीं किया। डिले प्रोसीजरल है और वो नेचुरल है, क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस टाइम लेता है।
वो ये भी कह रहे हैं कि यूएस का ये स्टेप अनबिलैटरल है और ये बिलैटरल रिलेशंस को डैमेज करेगा। सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि अगर ऐसे ही एग्रीमेंट्स ब्रेक होने लगे तो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पे ट्रस्ट कम हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन रिटेलिएट कर सकता है, यूएस के एग्रीकल्चरल गुड्स, एयरक्राफ्ट्स और टेक प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा सकता है। WTO का रूट भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आज के टाइम में WTO उतना इफेक्टिव नहीं रहा। साथ ही यूरोपियन यूनियन अपनी डिपेंडेंसी यूएस पर कम करने की स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इंडिया के लिए ये सिचुएशन डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ अपॉर्चुनिटी है, यूरोपियन यूनियन और यूएस दोनों ही अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, जहां इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन सकता है। दूसरी तरफ रिस्क है, अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लोज पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडिया के पास अब स्ट्रेटेजिक लेवरेज बढ़ गया है। इंडिया यूएस के साथ बेटर टर्म्स पर ट्रेड डील नेगोशिएट कर सकता है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ये सिर्फ एक टैरिफ इंक्रीज का इशू नहीं है, ये एक्चुअली एक बड़ा शिफ्ट है ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ। ट्रम्प ट्रेड पॉलिसी को एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ट्रेडिशनल एलाइज थे जैसे यूएस और यूरोप, उनके बीच भी अब ट्रस्ट का इशू क्रिएट हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि आगे ये सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाती है। क्या ये एक फुल स्केल ट्रेड वॉर में कन्वर्ट होती है या फिर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डिटेल्ड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।